हेलो स्टूडेंट्स। आज हम क्लास सिक्स्थ मैथ चैप्टर 3 जो है आपका प्लेइंग विद नंबर्स उसकी एक्सरसाइज 3.3 को सोल्व करेंगे पूरा। और इससे पहले का जो वीडियो है उसके अंदर हमने इसका पूरा बेसिक अच्छे तरीके से कंप्लीट कर लिया है और वो आपको प्लेलिस्ट के अंदर मिल जाएगा, तो आप उसको विजिट कर सकते हैं। इसके अंदर हमने सभी जो नंबर्स हैं अपने 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 तक सभी के डिविजिबिलिटी रूल्स को एकदम अच्छे तरीके से क्लियर किया है। अगर आप क्या है कि उस वीडियो के बिना डायरेक्ट इसको करोगे तो हो सकता है आपको थोड़ी प्रॉब्लम आए, और उसको अगर आपने एक बार देख लिया अच्छे से तो फिर डिविजिबिलिटी रूल्स के अंदर आपकी क्या है प्रॉब्लम सारी एकदम से क्लियर हो जाएंगी। क्योंकि इस एक्सरसाइज को केयरफुली क्लियर समझ के अच्छे तरीके से खुद से करना क्या है, उस वीडियो को विजिट करना आपके लिए बहुत ही ज़रूरी है। हमने एक एक नंबर का डिविजिबिलिटी रूल और शॉर्ट ट्रिक्स हैं या हमने याद करने का जो एक मेथड है वो हमने देखे हैं, कैसे कैसे याद किए जाएंगे और बिना डिवाइड किए कैसे उनको डिविजिबिलिटी जो टेस्ट है वो होंगे। ओके, तो देखिए यहाँ पर आपके क्वेश्चन के अंदर आपको ये चीज़ नहीं मिलेगी, एक तो बाई 7 ओके फर्स्ट क्वेश्चन है, और एक ही कॉलम नहीं मिलेगा। बट मैंने इसके अंदर क्या है इसको ऐड कर दिया है ताकि हमारी प्रैक्टिस अच्छी हो। आपको ये 2, 3, 4, 5, 6, 8, 9, 10, 11 ऐसे डायरेक्ट मिल जाएंगे, 7 का आपको एक कॉलम नहीं मिलेगा। ओके, तो हमें क्या करना है, देखिए फर्स्ट क्वेश्चन है यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाय 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11 से यस और नो। यस और नो बताना है कि 128 2 के लिए यस है या नो है। मतलब 2 का पूरा पूरा डिवाइड जाता है तो यस, नहीं जाता है तो नो। 3 का जाता है तो यस, नहीं जाता है तो नो। 4 का यस नो, यस नो, यस नो, ये भरने हैं। तो एक नंबर के लिए तो आपको बुक में ही फिलअप है, ये तो आपको ऑलरेडी करके दे रखा है, फिर भी आप चेक करो और करना चाहो प्रैक्टिस के लिए तो कर सकते हो। अब हम डायरेक्ट स्टार्ट करेंगे 990 से। ओके, तो हम पहले 2 के रूल से चलते हैं। 2 के लिए 2 का फिलअप कर देंगे। अब 2 का रूल याद कीजिए, 0, 2, 4, 6, 8 अगर किसी के है वो तो यस है, नहीं तो फिर नो है। तो लास्ट 0 यस, 6 यस, 5 नो, 6 यस, 0 यस, 4 यस, 6 यस, 0 यस, 9 नो। देखो एक कॉलम तो कितनी जल्दी हमारा फिलअप हो गया ना, कितना इजी है। अब हम क्या करेंगे, 3 हमारा होता है सम ऑफ द डिजिट्स। सम ऑफ द डिजिट्स, सम ऑफ डिजिट्स हम कितना इजीली तो कर लेंगे। 9 और 9 18, 18 एंड 0 18, 18 3 की टेबल में आता है 18। तो हम रफ पेज को एक छोटा सा अपने पास रख लेंगे ना इसके लिए। तो 9 + 9 + 0 18, 18 को फिर से करो 1 + 8 9, 9 के लिए क्या आएगा यस, 3 की टेबल में से आ गया। इसको करो, देखो इसकी जरूरत हो सकता है आपको न पड़े फिर भी, लेकिन आप इसको रख सकते हो 1 + 5 + 8 + 6। ओके, 8 और 6 14, 14 और 6 20, 2 + 0 2 नो, 2 नो। ओके, 5 और 7 12, 12 और 2 14, 14 में क्या हुआ, 14 तो नहीं आता ना 3 की टेबल में, और 14 का वैसे भी आप करना चाहोगे तो 1 + 4 5 ही तो आएगा, तो नो। ओके, 6 + 8 + 6 + 6, तो 6 6 12, 6 3 18, 18 एंड 24, 24 के लिए 2 + 4 6 यस। ओके, 0 1 2 3 3 9 12, 12 3 15, 15 एंड 6 21, 21 तो 3 की टेबल में आता है तो यस। ओके, 4 1 5 5 and 12, 12 and 9 21, 22, 23, 23 और 27, 27 के लिए यस। ओके, अगर कंफ्यूजन हो रहा है तो आप इस पे राइट करो ना इसको। देखिए 4 + 2 + 9 + 7 + 1 + 4 ऐड करो 6, 6 and 9 15, 15 and 7 22, 23, 23 and 4 27, 27 तो यस होता है ना, बिकॉज ऑफ 2 + 7 = 9 and 9 is a multiple of 3, then 3 will be yes. ओके, 5 and 6 11। अब मैं बिना रफ पेज के करता हूँ ताकि हमारा क्या है थोड़ा इजी और फास्ट हो जाए, ठीक है। 11 11 और 8 19, 19 and 2 21, तो 21 यस, 6 और 3 9, क्योंकि तो 0 0 6 3 9 यस, 9 ये थोड़ा मैं इस पे कर लेता हूँ, कन्फ्यूजन ना हो आपको। ओके,
9 and 3 12, 12 and 8 20, 26 and 4 30, 30 3 0 या 3 10 30 भी होता है या 3 + 0 भी 3 होता है। यस ओके। 4 के लिए क्या है, हमें लास्ट 2 डिजिट को ऑब्जर्व करना है। लास्ट 2 डिजिट ऑब्जर्व करो, कैसे करेंगे? 4 का रूल अगर हम अपने पास थोड़ा सा केयरफुली अगर रख लेते हैं हम, 4 का रूल तो है हमारे पास, क्या दिक्कत है? 4 वाले में तो कोई प्रॉब्लम नहीं है हमें, है ना। हमने थोड़ी देर पहले तो 4 के रूल को इसको पढ़ा ही था। क्या 4 वाले रूल के सारे ये नंबर हैं? लास्ट 2 डिजिट इन में से होनी चाहिए। तो देखो 90 आता है? नो। 86 नो। 75 तो नो है ही, 86 भी नो है, 10 भी नो है, 14 भी नो है, 56 को केयरफुली देखिए। 56 यस, 56 क्या है? यस। एंड 60 भी ऑब्वियस यस आएगा। 39 तो नो आएगा। ओके, कितना इजी तरीके से तो हो गया ना, कितना इजी है। बहुत बड़ा क्वेश्चन है ये वैसे। अगर इसमें एक क्वेश्चन को एक नंबर से डिविजिबिलिटी आप अगर डिवाइड करके देखोगे तो हो सकता है कि आपको 2-3 घंटे या उससे भी ज़्यादा टाइम लग जाए। बट आप रूल और पीछे वाले हमने जो बेसिक पढ़े हैं वो आपने अगर केयरफुली किए हैं तो बिल्कुल टाइम नहीं लगेगा। 5 का रूल याद करो, लास्ट डिजिट 0 और 5 होनी चाहिए। तो 0 नहीं है तो नो है, 0 यस, 6 नो, 5 यस, 6 नो, 0 यस, 4 नो, 6 नो, 0 यस, 9 नो। ओके, ये 6 का है। 6 का देखिए, 6 के लिए मैंने क्या बोला था? 2 and 3, जब ये दोनों यस करेंगे तो ही यस आएगा। दोनों यस हैं तो यस, यस नो है तो नो, एक भी नो आ गया तो नो, नो नो नो, यस यस यस, यस 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 यस, यस यस यस, यस नो। ओके, देखो कितना इजीली हो गया, है ना। मतलब हमने हाफ ऑफ क्वेश्चन को कितना इजीली, कितना जल्दी हमने इसको कर लिया है। अब हम 7 का करेंगे। 7 के अंदर देखिए क्या है, 7 का डिविजिबिलिटी रूल मैंने आपको बताया था। थोड़ा फिर से हम रफ पेज को यूज कर लेंगे। इसके अंदर क्या है, देखिए फर्स्ट तो हो गया 990, लास्ट डिजिट को डबल करो 0, बचे हुए में से माइनस कर दो 99। अब 99 तो वैसे 7 की टेबल में नहीं आता है, बट फिर आप करो 18 और 9, तो माइनस का 9 आ रहा है। ये माइनस के अंदर 7 का मल्टीपल आ जाता तो भी यस, नहीं तो ये नो, तो इसके लिए आया नो। ओके, अच्छा 1586, क्योंकि हर एक क्वेश्चन हमें करके ही देखना पड़ेगा, क्योंकि देखते ही पहचानने वाला 7 का रूल नहीं है। ओके 12, ये कितना हो गया? 12, लास्ट डिजिट का डबल, और 158 एज इट इज माइनस कीजिए 6 और 4, 146, अगेन लास्ट डिजिट डबल कीजिए 14 माइनस 12 2, नो। ओके 275, तो लास्ट डिजिट को डबल, और 27 माइनस 10 तो 17, तो 17 तो नो, है ना। 7 की टेबल में तो नहीं आता ना 17, इसलिए क्या आएगा? नो। ओके नो। नेक्स्ट 6686, लास्ट डिजिट है 12, 6 का डबल क्या कर लिया हमने? 12, और 668 में से इसको माइनस कर लेंगे, ठीक है ना। ये रिमेनिंग पार्ट सेम टू सेम आ जाएगा, और इस लास्ट डिजिट का डबल, जो मैंने रूल समझाए थे वही तो हम कर रहे हैं। तो ये आएगा 6, और 6 में से 1 गया तो 5, और 6 का 6, अगेन हम इसको डबल और 65, तो क्या आया? 3, ये क्या आया? 5, 53 तो आता नहीं 6 की टेबल में, तो नो, 7 की टेबल में तो नो। ओके, अभी हम ये देखेंगे 63921 डबल करेंगे, 0 को डबल किया 0 ही आया, इसमें से माइनस किया तो हमारा यही तो नंबर आ गया फिर से, है ना। तो 0 हो तो उसको, लास्ट में 0 हो तो उसको काट दिया करो डायरेक्ट आप,
63921 है, 1 को डबल किया 2 आया, और 6392 में से माइनस किया तो 6390 आया। 0 को हमने फिर काट दिया, लास्ट को हम काट देते हैं। 18, 9 को डबल किया 18, ओके 63, 5, 13 में से 8 गए 5 बचा 45, तो इसके लिए भी क्या आएगा 9, ओके। हम नेक्स्ट देखेंगे। 429714, लास्ट डिजिट को डबल किया, बचे हुए में से माइनस कर लिया, क्या आया 11 में से 8 गए तो 3, और ये क्या बचे हैं अपने पास 6 है, 6, हाँ ठीक है 924, ओके। लास्ट डिजिट को डबल किया 6924, ओके, तो ये माइनस किया तो 49290, लास्ट डिजिट को काट दिया 429। लास्ट को क्यों काट देते हैं, क्योंकि डबल करके 0 माइनस करेंगे तो यही तो आएगा ना, ओके। इसको डबल किया 18, 42 में से 18 को माइनस किया, 12 में से 8 गया 4, 3 में से गया 24, तो 24 के लिए भी 7 की टेबल में नहीं आता है, तो 9 कर दिया हमने, ओके। 2856, 6 को डबल किया 12 आया, 285, तो 372, 3 को डबल किया 6, 27 में से ये गए तो क्या है 6721, ये यस है। ये क्या है हमारा यस। ये जो है हमारा देखो पहला नंबर जो हमारा 6 के लिए मिला है वो यस मिला है, कौन, ये वाला 7 के लिए पहला नंबर है जो यस मिला है, ओके। अच्छा, तो ये क्वेश्चन आपके लिए काफ़ी बहुत अच्छा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ताकि क्या है इससे सभी तरह की प्रैक्टिस आपकी जो हो जाएंगी। 3060, 7 की डिविजिबिलिटी चेक कर रहे हो, लास्ट के अंदर 0 आ गई तो उसको काट दो। 306, इसकी इसमें कर लो, अब 6 का डबल किया 12 और 30 में से 12 गए तो 8 बचे, 18 बचे, 18 तो नहीं आता 7 की टेबल में, तो 9, ओके। 406839, 9 को डबल किया 18, 604, ओके। 13 में से 8 गया 5, 7 में से 6, ठीक है 604, ओके। 5 को डबल किया 10, 6604, इसको माइनस किया तो 4056, 6 को डबल किया 12, 405, तो इस 405 में से इसको 5 तो ये चले गए, 7 हो गए तो 393, 15, 5 में से 2 गए 3, 40 में से 1 गया 39, ओके। तो इसको डबल किया 6, 39 में से 6 गए तो 33, और 33 तो 33 की टेबल 7 की टेबल में नहीं आ रहा है, तो 9, ओके। ये अपना 9, 7 में थोड़ा टाइम लग गया, इसीलिए क्या है 7 का आपकी बुक से कट कर रखा है, बट 7 का सीखना भी तो हमें जरूरी है ना, 7 भी तो एक नंबर है ना, कभी भी पूछा जा सकता है, आगे कभी भी काम में आ सकता है, ओके। अब हम देखेंगे 8 का, ठीक है। 8 का हम थोड़ा फास्ट कर लेंगे। फास्ट कैसे कर लेंगे, देखिए हम 8 के लिए क्या है, लास्ट 3 डिजिट में 8 का डिवाइड करके देखो, तो 3 डिजिट ही है तो फिर पूरे में ही करना पड़ेगा ना, ठीक है। 8 1 जा 8, 8 2 जा 16, और 8 3 जा 24, तो नहीं गया तो 9, ओके। इसमें 5 8 6 में देख लो, 5 8 6 के अंदर लास्ट 3 डिजिट में 8 का डिवाइड कर करके देख लो, 8 7 जा 56, और 8 3 जा 24, ये भी नहीं गया 9, ओके। 275 में 9, 275 में नहीं जा पाएगा क्योंकि 5 है, थोड़ा क्या है मेरे को थोड़ा लर्न है ये, तो मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि 8 3 जा क्या करेंगे 24, तो 3 बच के यहाँ 5 35, तो वो 9 आ जाएगा, ओके। आप कर सकते हो 686, तो 8 686 के अंदर इसको छोड़ लो, लास्ट 3 में 8 का डिवाइड करोगे, सपोज करो, तो 8 8 जा 64, और 4 नीचे बच के आएंगे, 6 उतरेगा तो 46, तो भी 9, 210, तो 8 2 जा 16,
और 5 बच के आएगा तो 50, तो भी 9। 714, तो 8 8 ज़ा 64, 8 8 ज़ा 64, और नीचे आएंगे 7, ओके 74, तो ये क्या रहेगा 9, ओके। 856, तो 8 1 जा 8 और 0 56, यस, इसमें चला जाएगा यस, ये यस है। क्यों है यस, देखिए 2 8 5 6 है, तो हम लास्ट 3 डिजिट लेनी होती है, हमें लास्ट 3 ले ली हमने, 7 से डिवाइड करेंगे तो 7 1 जा 7, सॉरी 8 से 8 8 1 जा 8 5, तो डिवाइड ब्रेक 0 6 उतारा तो 8 7 जा 56, पूरा पूरा 0 रिमाइंडर आया ना, तो इसके लिए क्या रहेगा यस। 0 60, नो 60 में नहीं जाता है, नो। 8 39, 8 1 जा 8, तो 39 में नो, ओके, इसमें यस आया खाली बस, ठीक है, ओके। नेक्स्ट 9 का तो उतना इजी है भाई, 9 का तो उतना ही इजी है कि हम सम ऑफ द डिजिट्स 9 आना चाहिए, ओके। तो ये आपको दिखाई तो दे रहा ना, ओके। 9 एंड 9 18, 18 में फिर 18 तो 9 की टेबल में आ गया, तो यस। पहले तो जो 3 के लिए 9 है ना, वो तो पक्का 9 होगा, याद रखना आप। देखिए 8 एंड 6 15, 15 एंड 5 20, 21, 21 तो कभी नहीं हो पाएगा। 2 एंड 1 तो क्या हो गया 3, तो 9, ठीक है ना। 8 एंड 6 14 एंड 5 19 एंड 1 20, 20 के लिए 9, 20 बन रहा है, सॉरी। 5 एंड 7 12, सम ऑफ द डिजिट्स करो ना, 7 to 9, 9 एंड 4 14, 14 में 14 भी 9, 6 6 6 6 12 12 8 20 20 26, 6 6 12 20 26, 26 के लिए 9, ठीक है। अच्छा 0 1 1 2 3 3 एंड 9 12 12 3 15 15 एंड 6 21। अब 21 इसके लिए तो क्या है यस हो गया, बट 21 9 की टेबल में नहीं आता है, तो नो, ओके। 5 12 21 23 25 25, नो 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 24, 4 and 1 5 5 से 12 12 9 21 21 2 23 23 और 4 27 27, तो 27 के लिए यस, तो 19 की 9 के लिए भी यस आएगा, ओके। 5 and 6 11 11 and 8 19 19 and 2 21, तो नो 21 के लिए नो, क्योंकि 9 की टेबल में से नहीं आ रहा है। 6 and 3 9, तो यस। 9 and 3 12, 12 and 8 20 26, 26 and 4 30, 30 के लिए नो, ओके। और सबसे इजी सबसे फेवरेट तो अभी आया है, 0 0 है तो यस, नहीं तो नो, तो यस नो 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 यस नो, लास्ट डिजिट देखो सिर्फ 0, नो यस नो, ओके। देखो कितना इजी है, सबसे इजी तो मुझे 10 का ही लगता है ना। तो देखिए अब लास्ट अपना 11 जो है वो बचा है, हम 11 को और इजीली इसको भी सोल्व कर देंगे, ओके। देखिए कैसे, रफ पेज की हमें हेल्प लगेगी इसमें, तो हम हेल्प ले लेंगे। 9 9 0, तो एक छोड़ के एक 18, और इनका सम तो 9 ही आया, तो क्या बचा 9 9 ही बचेगा, 18 में से 9 गया तो 9, तो 9, तो इसके लिए तो क्या है 9, ओके। नेक्स्ट वाले को मैंने राइट कर लिया है। 5 और 6 11, 8 और 1 9, 11 माइनस 9 2 बचेगा, तो 9, तो ये क्या आएगा अपना 9, ओके। नेक्स्ट है 2 7 5, 2 7 5 5, ये तो 7 आ गया, ये भी 7 आया है, तो 7 माइनस 7 0, 0 आए तो यस लिखना हमें पड़ेगा, ओके। अच्छा 6 6 8 6, 6 6 8 6, 6 और 6 इनका 12 आया है, इनका 14, 14 माइनस 12 2, तो 9 कर दो सीधा ही,
ना 11 की टेबल में से बच रहा है, ना ही वो 0 बच रहा है। ओके 6 3 यहाँ राइट कर लेंगे 6 3 9 2 1 0। तो इनको 2 3 5 है ना, 5 10 10 16 और 16 माइनस 5 क्या बचा 11। तो यस ठीक है। एक ये है 4 2 9 7 1 4। ओके 4 और 7 11 11 और 2 13 9 10 10 और 4 14। अच्छा 11 ठीक है 14 माइनस 13 1 बचा तो 9। ओके सो देखिए 2 8 5 6 6 और 8 14 5 और 2 7 14 माइनस 7 7 तो 9। 11 की टेबल में से नहीं बचा है। ठीक है 3 0 6 0 ये 0 और ये 9 तो 9 माइनस 0 9। ओके तो भी 9। ओके अच्छा लास्ट बचा है 4 0 6 8 3 9 9 एंड 8 17 17 एंड 0 17। ओके 3 एंड 6 9 9 और 4 13 तो 17 माइनस 13 4 9। तो इसके लिए भी क्या रहेगा 9। ये अपना क्वेश्चन नंबर जो देखिए थोड़ा लेंथी क्वेश्चन था, इसमें कई सारे क्वेश्चन है, पूरी एक्सरसाइज इसके इक्वल नहीं है, पूरी एक्सरसाइज से भी बड़ी साइज का ये क्वेश्चन था। ओके बट हमने इसको इजीली अच्छे तरीके से समझ के कर लिया है। ठीक है ये आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हो। अब हम करेंगे क्वेश्चन नंबर 2। ओके यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 4 एंड बाई 8। तो हम 4 के लिए तो यस 4 के लिए ये लिखेंगे यहाँ, 8 के लिए यहाँ यस होगा तो यस, नो रहेगा तो नो। तो 72 है 4 के लिए तो लास्ट 2 डिजिट, तो 72 के तो यस है। अच्छा 8 के लिए लास्ट 3 डिजिट, तो लास्ट 3 डिजिट हम देखेंगे 8 का डिवाइड 8 8 7 जा 50 8 8 7 जा 56 56 1 12 तो 8 1 जा 8 तो 9 क्योंकि इसमें 8 का डिवाइड नहीं जा रहा है। ओके अच्छा 4 के लिए 8 के लिए 52 4 के लिए 52 है तो 52 में तो यस है 352 तो 8 4 जा 32 3 बचेंगे 8 4 जा 32 यस। दोनों के लिए क्या आएगा यस और यस। ठीक है सेकंड क्वेश्चन का बी पार्ट है। अच्छा सेकंड क्वेश्चन के अदर पार्ट जो है वो ये है। ओके तो हम इनको देखेंगे 4 के लिए 8 के लिए 4 के लिए 8 के लिए। तो देखिए लास्ट 2 डिजिट यस बिना देखे ही 4 के लिए, लास्ट 3 डिजिट तो हम अगर इसके अंदर 8 का डिवाइड करते हैं तो 8 6 जा 48 और 2 बचेगा तो 20 बनेगा तो 9। ओके अच्छा 2 डिजिट हैं तो यस और 8 के लिए 3 डिजिट हैं तो यस। ठीक है 4 के लिए 8 के लिए एक और चीज़ आप केयरफुली ध्यान रखोगे, 4 के लिए अगर 9 आ जाता है तो 8 के लिए कन्फर्म 9 रहेगा, बट यस के यस वाले चक्कर में हमें वो चेक करना पड़ेगा। 59 9 और 159 तो इसमें 8 का डिवाइड नहीं जाएगा कंप्लीट, 8 1 जा 8 79 बचेगा तो 9। जब ये 9 आ गया तो ये 9 पक्का आएगा, बस इतना याद रखना आप। तो 60 के लिए क्या है यस और 560 के लिए 8 7 जा 56 तो यस। ठीक है ये आपके आंसर इनके आ रहे हैं, आप आंसर लिख लेना यहाँ पर आंसर। ठीक है 4 8 4 और 8। ठीक है तो 84 तो 84 के लिए तो यस है 084 तो देखिए 8 1 जा 8 तो ये नहीं हो पाएगा
ओके, 9। 72 के लिए तो यस है, और 0 9 9, 8 9 जो 72, यस, ठीक है। 00 तो यस, और 700 है तो 8 8 जा 64, 64 माइनस करेंगे तो 6, फिर 60 बनेगा तो 9। 4 के लिए तो 9, तो 8 के लिए कन्फर्म 9 है। ओके, ये अपना जो सेकंड क्वेश्चन है वो हो गया, आप इसको अच्छे से नोट कर सकते हो। हम क्वेश्चन नंबर 3 पे चलते हैं। यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर आर डिविजिबल बाय 6। 6 का मतलब 2 से भी यस हो, 3 से भी यस हो, तभी वो 6 से हो सकेगा, नहीं तो वो नहीं हो पाएगा। तो हमें अगर रफ पेज की अगर ज़रूरत थोड़ी होती है तो हम ले लेंगे, ठीक है। तो साइड में रखता हूँ। 2 के लिए तो यस है, 2 के लिए तो यस है। अब 3 के लिए चेक करो, 4 4 8 और 1 9, 9 एंड 7 16, 16 एंड 9 25, एंड 25 एंड 2 27, तो 3 की भी यस है। तो 6 के लिए क्या आया, यस। ओके, दोनों यस आ गए ना। 2 के लिए यस कर रहा है, 3 के लिए देखो 8 एंड 5 13, 13 13 एंड 2 15 16, 3 के लिए 9, तो 3 के लिए 9, तो 6 के लिए भी 9। ओके, तो 2 के लिए 9 है तो 6 के लिए कन्फर्म 9 है, ठीक है ना। 2 के लिए 9 है तो 6 के लिए कन्फर्म 9 है, ठीक है। एक देखो, ये 2 के लिए 9 कर रहा है तो 9 है। अच्छा, और हाँ, अब ये देखेंगे 2 के लिए यस है। अब 3 से देखेंगे, 5 एंड 2 7, 7 3 10, 10 11, 11 एंड 9 20, 20, तो 3 के लिए 9, तो 6 के लिए भी 9। ये 2 के लिए यस कर दिया इसने, 0 आते ही, 0 2 4 6 आते, 0 2 4 6 8 आते ही 5 5 7 12 12 20 20 27, तो यस, दोनों के लिए यस यस, तो 6 के लिए भी यस। ये तो 2 के लिए 9 है तो 6 के लिए भी 9 हो गया। 2 के लिए यस। अब 3 के लिए 8 4 12 13 39 22 22 और 8 30, 30, तो यस, तो यस, दोनों में यस यस हो गया। एक यस है, दूसरा देखो 3 3 1 2 3 3 9 12 12 3 15 15 6 21 21, यस। 2 5 7 7 8 15 15 7 22 23 23 के लिए तो 9 हो जाएगा, 7 8 16 16 7 23 9। ओके, तो ये आपका क्वेश्चन नंबर 3 है। केयरफुली इसको भी अच्छे से नोट आप कर सकते हो। कैसे, 2 से यस और 3 से यस, तभी 6 से यस हो पाएगा, ठीक है। 2 और 3 की डिविजिबिलिटी रूल अगर आपको आती है तो वो चेक कर लो, तो आप इजीली इसको कर पाओगे। ओके, क्वेश्चन नंबर 3 कंप्लीट, नोट कीजिए। क्वेश्चन नंबर 4 पे हम आते हैं। ओके, यूजिंग डिविजिबिलिटी टेस्ट डिटरमाइन विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स आर डिविजिबल बाई 11। 11 के लिए हम देख लेंगे, यस नो लिख देंगे। बट क्यों, कैसे, देखिए, ओड नंबर्स को, ओड प्लेसेस नंबर को और इवन प्लेसेस नंबर को ऐड कर लेंगे। 9 -9, 0 0 के लिए यस आता है, ठीक है। अच्छा, 4 8 12 13, 13 - 2 11, तो यस आता है, ठीक है। 5 और 9 14, 14 3 14 और 3 17, 17 और 7 24 24, 6 8 14 14 1 15, तो 24 में से 15 गए तो 9। और थोड़ा कंफ्यूजन से बचने के लिए हम क्या करेंगे, 7 1 3 8 9 6 5, 5 and 9 14, 14 3 17, 7 24, 6 and 8 14 15, तो इसमें से ये माइनस किया तो 9 आएगा ना, तो 9 आ जाएगा इसके लिए। ओके, ये है, तो इसको भी हम नोट कर लेते हैं एक बार, ताकि अच्छे से क्या है इसको केयरफुली हम कर पाएंगे। 8 and 3 11 6 17, 11 और 6 17,
9 10 और 7 17, ये भी 17, 17 माइनस 17 0, तो यस 0 या 11 की टेबल में से बच रहा है ना, जो इनका सम और इनका सम 0 या 11 की टेबल, तो यस, नहीं तो फिर नो आएगा। ओके, ये देखिए 1 आ रहा है और इनका भी 1 आ रहा है, तो 1 माइनस 1 0, तो यस आएगा। देखने में थोड़े फनी लग रहे हैं ऐसे नंबर, है ना। 4 4 ही रहा, अच्छा 6 14, 14 माइनस 4 10, एक बार फिर करते हैं, देखना एक बार फिर से, 10 5 15 15 होगा। मैं इसको नोट ही कर लेता हूँ ना, तो ये क्या है, 3 and 1 4, 9 10 15, 15 में 4 गई 11, यस यस, ठीक है। ये क्वेश्चन नंबर 4 नोट कर सकते हो आप, ऐसे ऐसे करना है हमें। क्वेश्चन नंबर 5 पर हम चलेंगे। सो देखिए, राइट द स्मॉलेस्ट डिजिट एंड, सबसे छोटी डिजिट लिखिए, एंड द ग्रेटेस्ट डिजिट, और सबसे बड़ी डिजिट लिखिए, इन द ब्लैंक स्पेस, इस स्पेस पर सबसे छोटी और सबसे बड़ी डिजिट, मतलब 0 से लेकर 9 के बीच में सबसे छोटी कौन सी और सबसे बड़ी कौन सी यूज कर सकते हो, ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट द नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 3। मतलब यहाँ वो डिजिट लिखिए, सबसे छोटी और सबसे बड़ी, जिनको रखने से क्या है, ये 3 से डिविजिबल बन जाए नंबर। तो इसके लिए मैं थोड़ा सा आपको समझाना चाहूँगा कुछ चीज़ें, देखिए केयरफुली देखिए, आगे जो हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आपकी, कई प्रकार के एग्जाम्स में ये क्वेश्चन पूछे जाते हैं, ठीक है। ठीक है, सपोज कीजिए यहाँ कोई डिजिट है, आप 0 से लेकर 9 तक कुछ भी पुट कर सकते हो एक बार, सपोज करो सबसे छोटी और सबसे बड़ी को तो हम बाद में डिसाइड कर लेंगे। ओके, तो आप सपोज देखो क्या है, 3 से डिविजिबल होने के लिए इसका सम क्या आना चाहिए, 3 की टेबल में से आना चाहिए। तो हम मान लो यहाँ क्या है, 6 + 7 + 2 + 4, और यहाँ कोई नंबर है, कोई डिजिट है, 4 और 2 6, 6 7 13, 13 6 19, 19, तो 19 है, तो कम से कम क्या ऐड करें, यहाँ क्या ऐड करें कि 3 की टेबल में से आ जाए, तो 19 में 20 और 21, मतलब 2, कम से कम 2 ऐड करें तो वो 21 बन जाएगा। तो छोटी से छोटी डिजिट तो हो गई वो 2, 2 यहाँ आए, 2 सबसे छोटी, 2 से छोटा 1 है, 2 से छोटी 0 है, 0 तो हम लिखेंगे तो ये कोई डिजिट ही नहीं बनी, है ना यहाँ, और 1 लिख देंगे, मान लो सपोज करो 2 से छोटा हमने 1 लिख दिया, तो ये बना 16,724। अब 6 6 7 13, 13 13 और 7 20, तो ये तो 3 से डिविजिबल ही नहीं रहा ना। तो हमें ये भी ध्यान रखना है कि सम ऑफ द डिजिट्स है वो भी 3 की टेबल में से आए, तो सबसे स्मॉलेस्ट 2 है, फिर 21 नहीं तो फिर 25 4 बन सकता है, तो यहाँ 3 और ऐड करो इसमें, ये भी आ सकता है। ओके, फिर 3 ऐड करो, ये भी आ सकता है, फिर 3 ऐड करो तो 11, तो 11 तो 2 डिजिट हो गई ना, 11 तो हम यहाँ पुट कर ही नहीं सकते ना 9 से बड़ा, तो हम यहाँ पॉसिबल 3 डिजिट्स को पॉसिबल हम 0 से लेकर 9 के बीच में हम 2 5 और 8 फिल कर सकते हैं। मतलब ये नंबर हो सकता है 26,724 या 56,724 या 86,724। क्यों? क्योंकि इनके अलावा और कुछ भी अगर हम रख देते हैं तो वो फिर 3 से डिविजिबल नहीं रहेगा। 3 से डिविजिबल इसको रखने के लिए यहाँ सिर्फ हम ये 3 ही हमारे पास ऑप्शन है, और तीनों हमने रख के देख लिए। तो अब देखो 4 और 2 6, 6 और 7 13, 13 और 6 19, अच्छा 19 और 2 21, 19 और 5 24, 19 एंड 8 27। अच्छा, ग्रेटेस्ट डिजिट 2, ग्रेटेस्ट डिजिट स्मॉलेस्ट डिजिट 2, ग्रेटेस्ट डिजिट 8, ठीक है। तो हम लिखेंगे स्मॉलेस्ट डिजिट इज टू बी, smallest digit is to be 2 and greatest digit will be 8। ओके, ठीक है, ये हम कर सकते हैं।
और ऑल पॉसिबल हो तो फिर 5 भी आ जाएगा। ग्रेटेस्ट स्मॉलेस्ट का चक्कर नहीं होता तो 2 5 8 3 पॉसिबल है। 3 की डिविजिबिलिटी के भी आप में बात कर रहे हैं। ओके, हम नेक्स्ट को थोड़ा, अगर आपको इसको समझ गए इस चीज़ को अच्छे से केयरफुली, तो हम इसको करेंगे 4 7 6 5 4 7 6 5 और स्पेस और 2। पहले तो इसका सम ऑफ द डिजिट्स करो। 4 + 7 + 6 + 5 प्लस एक ब्लैंक छोड़ दो +2। ये 3 की टेबल में इसका आना चाहिए। 7 4 11, 11 और 6 17, 11 और 6 17 एंड 5 30 22 32 एक मिनट 11 11 6 17 5 22 24 24। अब 24 तो पहले ही आ रहा है तो हम जीरो को तो फिलअप कर सकते हैं ना। जीरो फिलअप करते ही 24 रहेगा। 24 रहेगा मतलब 3 से डिविजिबल है। या 3 से डिविजिबल कब रहे, जब ये 27 आ जाए। 27 आने का मतलब ये तो नो चेंज है, ये तो नो चेंज है। यहाँ हम 3 कर सकते हैं, 3 कर देंगे तो ये 3 अगर ग्रोथ कर ली इसने 3 की, तो ये सम भी तो 3 बढ़ गया ना। मतलब ये और ये और ये और ये, हम यहाँ 3 0 या 3 या 6 या 9 ये फिलअप कर सकते थे, है ना। तो हम करके देखेंगे 4 7 6 5 + 3 + 2 4 + 7 + 6 + 5 प्लस, ठीक है 1 2 3 4 5। देखिए 4 7 11 11 और 6 17 और 5 22 22 एंड 5 27। ओके 7 4 11 11 6 17 17 5 21 21 and 2 23 and 21 and 2 23 and 20 30 आना चाहिए ना 30 24 और 6 30, ठीक है 30। तो ये आएगा 9 2 11 11 11 22 22 11 33 33, ठीक है। तो देखो ये 4 पॉसिबल डिजिट है यहाँ। 9 से तो बड़ा तो फिर हम 10 रख देंगे, 10 रख देंगे तो 2 डिजिट नहीं हो गई क्या, 1 और 0, तो एक डिजिट ही रखनी है तो 9। अच्छा 0 से छोटी होती नहीं, 1 1 2 4 5 7 8 ये रखने से डिविजिबिलिटी रूल खराब हो जाता है, मतलब ये 4 3 से डिविजिबल नहीं रहेगा। तो ऑल पॉसिबल पूछे, ऑल पॉसिबल कौन है, 0 3 6 और 9 रख सकते हैं हम। स्मॉलेस्ट 0 और ग्रेटेस्ट 9। ओके स्मॉलेस्ट 0 ग्रेटेस्ट 9, और क्यों रख सकते हैं वो मैंने रीजन आपको साइड में यहाँ इसको अच्छे से बता दिया है। ओके अच्छा क्वेश्चन नंबर 6 पे चलते हैं। राइट डिजिट इन द ब्लैंक स्पेस ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर सो दैट नंबर फॉर्म्ड इज डिविजिबल बाय 11। 11 से डिविजिबल हो जाए ऐसी कोई एक डिजिट, 0 से 9 तक कुछ भी आप फिलअप कर सकते हो, बट वो 11 से डिविजिबल होनी चाहिए। अच्छा यहाँ ग्रेटेस्ट और स्मॉलेस्ट का कोई चक्कर नहीं है, क्योंकि 11 है तो एक डिजिट रखने के बाद उसमें 11 का डिफरेंस आएगा, तो दो पॉसिबल आंसर हो ही नहीं सकते, एक ही मिलेगा। तो देखिए इजी है आंसर, तो हम यहाँ कर देंगे आंसर इसका सॉल्यूशन मैं आपको यहाँ बताता हूँ। देखिए 9 2 ब्लैंक 3 8 9, मतलब इनका एडिशन 9 और 3 क्या है 12 12 एंड 2 14, ठीक है 8 और यहाँ जो आएगा 17 और कुछ 17 और कुछ 0, कम से कम 0 तो आ ही आएगा, तो 17 और उससे थोड़ा कुछ 18 19 ऐसे कुछ आ सकता है, ठीक है ना। तो हम कम से कम 0 भर सकते हैं और ज़्यादा से ज़्यादा 9। तो अब देखिए इन दोनों का गैप 11 का होना चाहिए, या तो 0 का या 11 का या 22 का। तो 14 से हम 22 का गैप तो हो नहीं पाएगा, 11 का गैप करें, मतलब इसके अंदर हम 11 ऐड करेंगे तो ये बनता है 25। मतलब 17 को 25 बनाने के लिए हमें क्या चाहिए, यहाँ 8 होना चाहिए, यहाँ क्या होना चाहिए 8। अब देखिए 8 एंड 8 16, 16 एंड 9 25। ओके
25 और 14 का गैप कौन है? 11 है। तो मतलब यहाँ 8, ओके, 8 के अलावा अदर देन 8 कोई पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए अपना आंसर क्या है? 8। ठीक है। अच्छा, अगर आप इसमें कंफ्यूज हैं अभी भी तो ये क्वेश्चन देखिए, 8 ये ब्लैंक 9 4 8 4, तो देखिए इनका एडिशन यहाँ आना चाहिए, 4 एंड 4 8, 8 और कुछ और, तो मतलब 8 या 8 से ज़्यादा आंसर आएगा, 0 होगा तो 8 या 1 2 3 कुछ होंगे तो 8 से एक बार छोटा 8 लिख लूँ मैं, ठीक है। अच्छा, 8 एंड 9 17, 17 एंड 8, देखिए 8 एंड 9 17, 17 एंड 25, वही 25 आ रहा है ना, 25, तो 25, तो देखिए ये 8 है। अब इन दोनों का गैप 11 या 11 की टेबल या 0 हो, अब 0 करना चाहें हम इस गैप को तो ये 25 बनना पड़ेगा, और 25 बनने के लिए इसको 17 चाहिए, तो यहाँ 17 तो हम लिख नहीं सकेंगे ना, क्योंकि वो 17 तो 2 डिजिट का हो गया। तो इनका गैप फिर 11 का गैप कर दो। अब इनके बीच 11 का गैप, तो जब 8 14 बन जाए, 8 बन जाए क्या, 14 बन जाए, 14 में 11 का गैप आ जाता है, हाँ, 8 क्या बन जाए, 14, तो 8 14 कब बने, जब यहाँ 6 लिख दें, हम 6 लिख दें, 6 लिखते ही देखो 4 एंड 4 8, 8 एंड 6 14, ओके, ये 25 है, 25 माइनस 14 11, तो 6 पॉसिबल है, ओके, 6 ही तो पॉसिबल है, तो आंसर आ गया 6। तो ये अपना क्वेश्चन नंबर 6 जो है वो कंप्लीट हो गया है। सो अपना क्वेश्चन नंबर 6 कंप्लीट होता है, और इसी के साथ ही अपनी जो एक्सरसाइज 3.3 है वो भी कंप्लीट होती है। तो आई होप कि डिविजिबिलिटी रूल्स और टेस्ट डिविजिबिलिटी रूल्स के जो हैं वो आपको अच्छे से समझ में आए होंगे। मैंने केयरफुली आपको एक बेसिक वीडियो के अंदर पूरा समझाया है, उसके बाद पूरा क्या है एक्सरसाइज को सोल्व किया है। अभी भी आप अगर आपको थोड़ा मुश्किल लग रहा है तो आप एक बार और अच्छे से फ्रेश माइंड से वीडियो को दोबारा से प्ले करना, ओके, फ्री टाइम में। तो क्या है, आई होप कि वो अच्छे से आपको बहुत अच्छे से समझ में आ जाएंगे, ओके। तो आज के लिए इतना ही रहेगा, ओके, थैंक यू।